हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम में रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम रक्त परिसंचरण तंत्र को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो रक्त होता है इसको कौन पंप करता है, तो इसका आंसर होता है हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी में या जीव जंतुओं की बॉडी में सामान्यतः प्योर ब्लड के लिए पंप करता है और यह प्योर ब्लड बॉडी के पार्ट्स में जाता है और बॉडी पार्ट्स में इस प्योर ब्लड के जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें ले लिया जाता है। तो जो हमारा रक्त होता है वह रक्त इम्प्योर हो जाता है और यह इम्प्योर ब्लड पुनः हार्ट में आ जाता है। तो क्लियर है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाता है और अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक लाता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसको आप सिंपल वे में लिख सकते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है एवं अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले आता है। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले आता है, लेकर आता है। हृदय या हार्ट तक ले आता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण सिस्टम कहलाता है BVS, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस डिफाइन में यदि हम शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त यहाँ पे जो दिया है उसके स्थान पर केवल रक्त लिख देते हैं, तब भी हमारी डेफिनेशन सही रहती है। अर्थात वह तंत्र जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक वापस लेकर आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन आता है क्यों होगी? क्योंकि कुछ निम्न श्रेणी के एनिमल्स होते हैं, उनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड हृदय में अलग अलग नहीं होते हैं। इसकी स्टडी हम अलग से करेंगे, अलग से वीडियो में
करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, तो इसकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, VVS, आप उसको समझते जाएं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन का मतलब होता है खुला, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। तो ये क्या हो जाएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये दो टाइप के होते हैं। इनमें सिंपल सा एक डिफरेंस होता है कि ओपन खुला, अर्थात ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रखने वाले एनिमल्स में ब्लड वेसल्स में नहीं बहता है, रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, ब्लड वेसल्स में नहीं बहता है या नहीं रहता है। जबकि क्लोज्ड में इनमें जो ब्लड होता है वह ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में बहता है। इनमें ब्लड वेसल्स में बहता है। इनमें सिंपल सा एक डिफरेंस हो जाता है, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो अभी आपने एक सिंपल डेफिनेशन थी, जो सिंपल डिफरेंस था, उसकी स्टडी कर ली है। अब देखते हैं कि ये क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो जो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है यह मुख्यतः, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हैं, आपको उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी चीज दी है। नंबर 1, सिंगल या एकल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सिंगल या एकल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा होता है डबल ब्लड, डबल मीन्स दोहरा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दोहरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और इन दोनों के बीच में भी एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो ना तो सिंगल है ना डबल है, ये होता है इनकम्प्लीट या मिक्स्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसे बोलते हैं मिश्रित या अपूर्ण ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यहां तक अपना पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब जो डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, आप ये चार्ट पूरा बना लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। डबल अपने सिलेबस में ज़्यादा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसी की स्टडी करना है, तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये दो टाइप का होता है, पल्मोनरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका जो दूसरा नाम होता है वह होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन।
और जो दूसरा वाला इसमें होता है डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट, ये होता है डबल ब्लड, डबल नहीं, सिस्टेमिक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ए टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ओपन और क्लोज, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनकी स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमें क्या क्या देखना है, सिंगल, डबल और मिक्स्ड। जो कि सिंपल है, इसको हम ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, सिंपल वर्ड्स में इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ तक कहीं अपना टॉपिक क्लियर हो चुका था, तो इसको रफ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सिंगल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होता है कि मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मछली का जो हृदय होता है इसमें 2 चैम्बर होते हैं या 2 कक्ष होते हैं। इसी तरह यदि हम मेंढक का ले लें, फ्रॉग का ले लें, तब इसके हार्ट में ना तो 2 होते हैं ना 4 होते हैं, बल्कि इसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि रेप्टाइल्स या सरीसृप जो रैंकर चलने वाले एनिमल्स होते हैं, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका आंसर होता है 3। लेकिन रेप्टाइल्स में एक सबसे बड़ा एक्सेप्शनल केस आता है, वो आता है मगरमच्छ और एलिगेटर, घड़ियाल का। इनके हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, अर्थात इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जो कि मैमल्स के और एवीज के हार्ट के समान होता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सिंगल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इनका जो हार्ट होता है, इनके हार्ट में 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये हो गया ऑरिकल, ये हो गया वेंट्रिकल। क्लियर है? तो इनके ऑरिकल और वेंट्रिकल में प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग रखने की व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि जो इनका ऑरिकल होता है, आलिंद होता है, आलिंद में प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आलिंद में दोनों ब्लड प्योर और इम्प्योर, IMPURE, ये दोनों ब्लड ऑरिकल में मिल जाते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त ऑरिकल में मिल जाते हैं और वेंट्रिकल में आते हैं। वेंट्रिकल में आने के बाद ये गिल्स में जाते हैं, गलफड़ों में जाते हैं, और गिल्स में इनका प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। प्यूरिफिकेशन, प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम प्योर ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त के लिए हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये कहाँ पे होता है प्यूरिफिकेशन? गिल्स में, मनुष्यों में फेफड़ों में इसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और शरीर के विभिन्न भागों में जब जाएगा तो ये रक्त कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? और ये पूरा अशुद्ध रक्त ऑरिकल से होते हुए वेंट्रिकल से में जाएगा, और इसके बाद गिल्स और प्यूरिफिकेशन, इस तरह से ये सारा चलता रहता है। क्लियर हो जाता है यहाँ पे पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध रक्त सेपरेशन में यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए,
इनमें नॉर्मली अशुद्ध रक्त आना चाहिए। शुद्ध रक्त बॉडी में जाएगा और अशुद्ध रक्त कहाँ पे आएगा? लंग्स में। थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लें कि इसमें जो अशुद्ध रक्त ही ऑरिकल में आता है और ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद गिल्स में प्योर होके बॉडी में जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, आप उसको समझ लें। क्लियर हो गया है। इसके बाद देखते हैं डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन आता है कि डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है? तो जो डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है यह 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स में होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट अर्थात कोई भी एनिमल्स जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं उनमें मुख्यतः दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। एक पॉइंट। अब जैसे एग्जाम्पल मैन हो गया, मनुष्यों में, क्रोकोडाइल में, पक्षियों में, इन सब में ये डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब इसके बाद इसे हम देखते हैं कि डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है क्या और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक हम सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4। एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, इसके बाद यहां से बना दिया एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो क्लियर है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां आलिंद, बायां निलय, और ये दायां आलिंद और दायां निलय है। हृदय का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यह प्योर ब्लड के लिए बॉडी में भेजता है, शरीर में भेजता है। इसको हमने लाल रंग से बना दिया है। प्योर ब्लड बॉडी में जाता है और जब प्योर ब्लड बॉडी में जाता है तो जो बॉडी सेल्स होती हैं वह इसकी ऑक्सीजन को ले लेती हैं और ये प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है अर्थात इम्प्योर हो जाता है। और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाएगा? हृदय के राइट ऑरिकल, दाहिने आलिंद में जाता है। ये कौन सा रक्त है? ब्लू कलर से इम्प्योर, और रेड कलर से कौन सा रक्त बनाया है? प्योर। ये वाला है प्योर। क्लियर है? अब इसके बाद जो राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड है वह राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में चला जाता है। ये किसमें जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें बदल जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहां पर प्योर हो जाता है। तब प्योर होने के बाद ये ब्लड किसमें आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर है? यहाँ पर आर्टरी और वेन में भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कोई भी रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स जो हृदय से रक्त को ले जाती है वह आर्टरी कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? आर्टरी। जो रक्त को ले जाती है, आर्टरी रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं, आर्टरी। और वेन्स क्या कहलाती हैं? जो अशुद्ध रक्त को लाती हैं, अशुद्ध रक्त लाती हैं। क्लियर है? ये क्या कहलाती हैं? वेन्स, सिराएं या धमनी।
क्लियर है। अब एक आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये पल्मोनरी वेन्स है जिसमें प्योर ब्लड है। ये पल्मोनरी वेन्स है जिसमें कि प्योर ब्लड होता है। कोई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूरा एक चक्र या एक साइकिल कहलाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बताया इसमें, इसको बताने की जरूरत क्या है। तो इसमें हमने आपको आर्टरी और वेन उसकी डिफरेंस बता दिया है। किस वेन में प्योर ब्लड होता है ये बता दिया है, किस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है ये भी बता दिया है। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या इसका डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई रिलेशन है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंध है? तो इसका आंसर है हाँ, इसका बिल्कुल संबंध है। और अब हम इसी को देखते हैं कि क्या संबंध है। इसमें मैंने आपको बताया है, इस पूरी साइकिल को हम एक चक्र बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं। मतलब शुद्ध रक्त का लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाकर राइट ऑरिकल तक आना, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में होते से में आना, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाना, और लंग्स में प्योर होके लेफ्ट ऑरिकल में आना। ये पूरा क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। तो आप देखें इस एक चक्र में प्योर और इम्प्योर ब्लड कितनी बार आया है। ये है प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर और प्योर, यानी कि एक पूरे चक्र में 2 बार प्योर ब्लड आता है और 2 बार इम्प्योर ब्लड आता है। तो यही डेफिनेशन है कि वह परिसंचरण तंत्र जिसमें एक पूरे चक्र में हृदय में रक्त 2 बार इम्प्योर रक्त आता है और 2 बार शुद्ध रक्त आता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें प्योर व इम्प्योर ब्लड एक चक्र में 2 बार हार्ट में आता है, इसको आप लिख सकते हैं। वह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें प्योर व इम्प्योर ब्लड, शुद्ध व अशुद्ध रक्त, जिसमें प्योर व इम्प्योर ब्लड प्योर व इम्प्योर ब्लड एक चक्र में 2 बार इम्प्योर ब्लड ये भी खराब है, एक चक्र में 2 बार हार्ट में आता है, हृदय में आता है। हार्ट में आता है डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की सिंपल डेफिनेशन थी। इसमें 2 बार आप प्योर दिख रहे हैं आपको, यहाँ दोनों बार प्योर है और दोनों बार इम्प्योर है, एक चक्र, इसे हम समझा चुके हैं, क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि डबल या दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं? पार्ट्स ऑफ डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या दोहरे
रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र के दो भाग होते हैं। नंबर 1, पहला वाला कौन सा है, जो हार्ट से प्योर ब्लड को कहां तक ले जा रहा है, पूरी बॉडी में, और इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से कहां तक ला रहा है, हार्ट में। इसको ब्लैक से करते हैं यहां तक। ये वाला प्योर ब्लड को कहां तक ले जा रहा है, बॉडी में, और बॉडी से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में ला रहा है। एक पार्ट ये हो जाता है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है, दूसरा पार्ट इसको इसी से करते हैं ब्लू से, जो कि इम्प्योर ब्लड के लिए राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जा रहा है, और लंग्स से प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में ला रहा है। ये दो इसके पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो पहला वाला पार्ट है, इसको मानते हैं नंबर 1, इसको मानते हैं नंबर 2। तो इसका जो पहला पार्ट है वह होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन या दैहिक परिसंचरण, इसको बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। और जो दूसरा पार्ट होता है, इसके लिए बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो दूसरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स फुफ्फुसीय। दैहिक परिसंचरण और दूसरा वाला कहलाता है फुफ्फुसीय। परिसंचरण इसकी जो दो पार्ट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला पार्ट कौन सा है और दूसरा पार्ट कौन सा है। इसको रफ करते हैं। ये पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है। इसके पार्ट्स जो कि दो होते हैं, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। पहला अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन या दैहिक परिसंचरण। सिस्टेमिक सर्कुलेशन या दैहिक परिसंचरण किसे कहते हैं, दोहरे परिसंचरण तंत्र का वह भाग जो शुद्ध रक्त को कहां से ले जा रहा है, हृदय से शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है एवं अशुद्ध रक्त को कहां से ला रहा है, एवं अशुद्ध रक्त को हृदय के
शुद्ध रक्त को हृदय, हृदय इसमें लिखना पड़ेगा कौन से कक्ष से, हृदय के बाएं, वरना वो परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन हो जाएगी। जो शुद्ध रक्त को हृदय के, थोड़ा सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। के विभिन्न भागों तक ले जाता है एवं अशुद्ध रक्त को शरीर से कहाँ ला रहा है, एवं अशुद्ध रक्त को, लिखते जाएं साथ साथ, नोट्स भी बनते जाएंगे, शरीर से हृदय के, हार्ट के दाहिने आलिंद में, राइट ऑरिकल, दाहिने आलिंद राइट ऑरिकल में लाता है। दैहिक परिसंचरण या सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। एक इसकी डेफिनेशन हो जाती है अपनी दैहिक परिसंचरण की। इसके बाद जो दूसरा परिसंचरण होता है वह होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण, आप इसको लिख सकते हैं फुफ्फुसी, अभी लिखा था मैंने, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ पे होता है, जो यहाँ से बनाया था ब्लू, ये दिख रही है क्रॉस आड़ी लाइन है, ये पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुल, अभी इसको सेपरेट भी कर देंगे और क्लियर हो जाएगा। परिभाषा क्या रहेगी इसकी, वह परिसंचरण या परिसंचरण तंत्र का वह भाग जो, अब देखो यहां से राइट ऑरिकल से रक्त किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, तो जो रक्त कौन सा रहेगा, अशुद्ध, जो अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा, जो अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ ले जा रहा है, फेफड़ों तक। पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों या लंग्स तक ले जाता है। व फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, अब इसको आप लिख लें, किसके द्वारा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, कौन सी वेन्स आएगी यहाँ पे, पल्मोनरी वेन। फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के किस कक्ष में, हृदय या हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल बाएं आलिंद में लाता है।
बाएं आलिंद में लाता है, पल्मोनरी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहलाता है, या फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आप इसको बना भी सकते हैं अलग से, इसको आप यहां से अलग कर दें, ये तो ये आपका हो जाता है पल्मोनरी, ये वाला पल्मोनरी है। और उसके बाद जो अभी रफ हुआ है यहाँ से, वो वाला नीचे वाला कौन सा रहेगा, जो रफ किया आपके पास है उसकी फोटो डायग्राम, ये वाला कौन सा कहलाएगा, सिस्टेमिक या दैहिक परिसंचरण। इसको भी यहाँ से रफ कर दें, ये आधा चक्र है, और ये आधा चक्र है और नीचे का आधा चक्र, इसको पूरे को मिला के एक चक्र या एक साइकिल मानते हैं। तो अपना ये डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक जो छूट गया था मिक्स वाला, मिक्स वाला कुछ ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जिनमें दो निलय होते हैं और एक निलय नहीं, दो आलिंद और एक निलय, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। इनमें एक संरचना पाई जाती है साइनस वेनोसिस। इन सब की स्टडी हम अलग से करेंगे, वो फ्रॉग में होता है, मेंढक में होता है इनकम्प्लीट। तो आपका ये वाला जो पॉइंट था, एकल व दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से होती जाए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते जाए। थैंक यू।